नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। यदि हम जीवन में जल्दी सफल होना चाहते हैं तो हमारे अंदर लालसा और उमंग का होना अति आवश्यक है। इसके लिए उम्मीद से भी ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा परिश्रम सभी लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए सफल वही होते हैं जो अपने उम्मीद पर खरे उतरते हैं, अर्थात जो अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता जल्दी नहीं मिलती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपका लक्ष्य, आपकी रुचि आपके सपनों और क्षमताओं से जुड़ा है? यदि हाँ, तो मैं पूछता हूँ, फिर आपको बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जरा सोचिए, यदि लक्ष्य का निर्णय आपने खुद ही लिया है और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको हर वक्त खुद से ही प्रेरित रहना चाहिए। उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए और मेहनत भी एक दायरे में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक 13 वर्ष का बालक अपने पिता के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वह बालक खिड़की के पास बैठकर उत्सुकता के साथ बाहर का दृश्य देख रहा था और अपने पापा से पूछ रहा था कि पापा, वो देखिए, वो क्या है? पापा ने कहा, बेटा, पहाड़ है। बेटा ने कहा, पापा, पहाड़ ऐसा ही होता है? जवाब मिला, हाँ पापा, पहाड़ भी हमारे साथ साथ चल रहा है। पास में ही एक वाइफ हस्बैंड बैठे थे, जो पिता पुत्र की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद बालक ने फिर अपने पापा से कहा, पापा देखिए, बाहर बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है न पापा? पिता के आंखों में आंसू डबडबा गए। बगल में बैठे वाइफ हस्बैंड उस बालक के पिता से कहा, इस लड़के को किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती करवाते हैं? इस उम्र में भी बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। उस बालक के पिता ने कहा, इसे किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र अपने जीवन में आज पहली बार दुनिया की इस खूबसूरती को अपने आँखों से देख रहा है। बचपन से ही आँखों में रोशनी नहीं थी। यह सुनकर पास बैठे पति पत्नी अपने कहे पर पश्चाताप करने लगे। हम सभी यदि इस कहानी को ध्यान से समझें तो बच्चा पहाड़ और बारिश को देख रहा था और जानने समझने का प्रयास कर रहा था। उस बच्चे के दिमाग में 1% भी कोई दूसरा विचार नहीं चल रहा था। वह जो भी देख रहा था वह 100% फोकस के साथ देख रहा था, क्योंकि उसके लिए हर दृश्य नया था। यही स्थिति हमारे जीवन के हर कार्य में होना चाहिए। जिस तरह वो बच्चा पहाड़ और बारिश को देखकर पूरे ध्यान से एंजॉय कर रहा था, हमें भी
इच्छा रखना, सपने देखना, सकारात्मक सोचना, एंजॉय करना सब जरूरी है, लेकिन अपने लक्ष्य पर पूरे ध्यान और एक्शन के साथ मेहनत करना होगा। सही वक्त पर सही दिशा में प्रयास करना चाहिए और 100% फोकस के साथ जब तक स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क से नहीं जोड़ेंगे तब तक जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। अपने क्षमता से अधिक मेहनत की कमी और लगातार 100% फोकस की कमी के कारण ही सफलता को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। आज बस इतना ही। आज का वीडियो अब समाप्त करता हूँ। अंत में अनुरोध है, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।